हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्यारे बच्चों फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी जम के कर रहे होंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों अब तो टाइम ही नहीं बचा है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इसी में आपको जम के मेहनत करना है, रिवीजन ज्यादा करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना भी हम पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन करते रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। आपका एग्जाम 100% है कि जो आपने लक्ष्य प्राप्त किया है उस पर सफल होंगे। ये सब आप लोग जरूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों एग्जाम डेट भी तो अब जारी होने वाला है, 4 से 5 दिन में आपका एग्जाम डेट जारी हो जाएगा कि हाँ इस तारीख से आपका एग्जाम होने वाला है, कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। ठीक है, तो टाइम तो बिल्कुल कम बचा है। आपको क्या करना है, फटाफट प्यारे बच्चों क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है और किसी चीजों पे फोकस आपको नहीं करना है। जैसे प्यारे बच्चों आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग एमीन चैप्टर जो है इसको क्या करने वाले हैं, वन शॉट लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। एमीन को पूरा साफ कर देंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि एमीन होता कैसे है, एमीन बनता कैसे है प्यारे बच्चों। उसके बाद से पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण कि 1 डिग्री एमीन है ना, प्राइमरी एमीन क्या होता है ना प्यारे बच्चों, 2 डिग्री एमीन क्या होता है ना, 3 डिग्री यानी प्यारे बच्चों टर्शियरी एमीन क्या होता है। सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से इसका क्या करेंगे, बनाने की विधि पढ़ेंगे जो कि पूछा जाता है। उसके बाद से इसकी रासायनिक अभिक्रिया, जो महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जो रिएक्शन है वो हम लोग करेंगे। उसके बाद से इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण भी हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चे एकदम शुरू से लेके अंत तक आप क्लास कीजिएगा, मजा आपको जरूर आएगा। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक तो आपको करना पड़ेगा, फटाफट से लाइक कर दीजिए। उसके बाद से अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, ध्यान में रखिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करके फटाफट से क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। सिंपली आपको क्या करना है, एक मैसेज करना है, आपके पास लिंक जाएगा, दबा के आप ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ में प्यारे बच्चों बहुत लेट हो चुका है, अगर आप पीडीएफ नोट्स नहीं तैयार किए, इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव आपके पास नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है, तो मात्र 349 में आपको क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट यानी सभी विषयों का क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, नोट्स हो, सारा चीज मिलने वाला है। तो सिंपल से आपको करना क्या है, सिंपल जाना है प्ले स्टोर पे, जाके आस्क बोर्ड है ना, याद रखना है कि आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कर लेना है। नहीं तो प्यारे बच्चों एक ये मेरा नंबर है, नोट कीजिए 6299248935, यही मेरा नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई त्रुटि हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे एमीन के बारे में। बाबू एमीन के बारे में हमने पढ़ा है कि एमीन क्या होता है, एमीन को कैसे लिखता है, बॉन्ड यहाँ पे क्या लिखते हैं, NH2 हमारा क्या है, ये एमीन है। ठीक है, बॉन्ड NH2 हमारा क्या है, एमीन है। इतना तो आपको पता है, क्लियर हो रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ये बॉन्ड NH2 जो है बनता कैसे है, यानी याद रखना है कि एमीन आखिर बनता कैसे है ना। तो प्यारे बच्चों जैसे आपने पढ़ा था कि हेलो एल्केन में हेलो एल्केन कैसे बनता है, हेलो एरीन कैसे बनता है, एल्कोहल कैसे बनता है, तो उसमें से एल्केन में से प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन को क्या कर रहे थे, प्रतिस्थापित कर रहे थे। लेकिन इसमें हमको एमीन बनाना है, तो एमीन बनेगा कैसे ये हम आपको बताते हैं कि एमीन कैसे बनता है। तो जब अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखिएगा कि जब अमोनिया यानी NH3, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, जो NH3। ठीक है, जब अमोनिया को क्या किया जाता है कि एल्किल द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, या अमोनिया के एल्किल व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। ये क्या है, अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया में से क्या करेंगे, यहां पे आप लोग ध्यान में रखिएगा जितने भी सारे बच्चे हैं, कि अमोनिया में से क्या करेंगे, ध्यान में रखना है कि यहां से क्या करेंगे कि एगो हाइड्रोजन को हटा के एगो एल्काइल समूह जोड़ देंगे, यानी R जोड़ देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा यहां से एगो हाइड्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन है, इसमें से एगो हाइड्रोजन हटा तो क्या बचा, NH2 है ना, उसके साथ क्या जुड़ गया, R। या आप इसको ऐसे सीधा भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, RNH2 है ना, RNH2। तो ये हमारा क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये हमारा बन गया एमीन। यहाँ पे जैसे R के जगह पे हम कोई भी एल्काइल ग्रुप लिखे, यानी लिख दिए यहाँ पे CH3NH2 है ना, NH2, तो हमारा क्या हो गया, मिथाइल एमीन हो गया। ये साधारण जो नाम हुआ हमारा क्या हो गया, मिथाइल एमीन हो गया। अगर हम यहाँ पे एथ लिख देते हैं यानी C2H5, यहाँ पे C2H5 और NH2 लिख देते हैं, तो ये क्या बन गया हमारा, तो ये हमारा जो बना प्यारे बच्चों क्या बना, तो आप बोलेंगे कि ये हमारा इथाइल एमीन बन गया। ठीक है, ये IPSC नेम नहीं, साधारण नाम बता रहे हैं, अभी IPSC नेम इसका बताएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि एमीन बनता कैसे है, एमीन आखिर बनता कैसे है, क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया कि जब हम अमोनिया को क्या कर देते हैं कि एल्किल व्युत्क्रम यानी एल्किल के द्वारा यानी आर के द्वारा क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो हमारा जो बनता है क्या बनता है बच्चे, एमीन बनता है। एमीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के एक महत्वपूर्ण वर्ग का क्या करता है प्यारे बच्चों, निर्माण करता है। यह भी आपको लिखना है। एमीन प्रकृति में प्रोटीन और विटामिन तथा हार्मोन्स में घटक के रूप में पाए जाते हैं। तो ये इतना आपको क्लियर रख देना है। मतलब एमीन के बारे में आप लिख देना है। यानी अमोनिया के क्या करते हैं, एल्किल व्युत्क्रम को ही हम लोग एमीन कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो एमीन हमने बना दिया, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों इसका वर्गीकरण करते हैं कि ये 1 डिग्री अमीन क्या होता है, 2 डिग्री अमीन क्या होता है, 3 डिग्री अमीन क्या होता है, और इसी आधार पर इसका IUPAC नेम भी लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि प्राथमिक एमीन अथवा 1 डिग्री एमीन क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन। तो जब क्या किया जाता है कि जब अमोनिया, क्या लिखा है कि जब अमोनिया के अणु में से हाइड्रोजन परमाणु में से केवल एक एल्किल को क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए एल्किल द्वारा, तो हमारा 1 डिग्री एमीन बनेगा। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर अमोनिया का बात किया जा रहा है तो अमोनिया का क्या हो जाएगा, CH3, और सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, और सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा NH, यहाँ पे याद रखना है कि NH3 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख दीजिएगा NH3, ठीक है। यह हमारा अमोनिया हो गया। अमोनिया में से क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कि अमोनिया में से हम क्या कर रहे हैं, रुक जाइए अमोनिया में से हम क्या कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों अमोनिया में से हम क्या करते हैं, तो अमोनिया में से प्यारे बच्चों एगो हाइड्रोजन को बोला जा रहा है कि एगो क्या एल्किल द्वारा प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा R और यहाँ पे NH2, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राथमिक एमीन हो गया, है ना। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, हमारा प्राथमिक एमीन हो गया, जो कि हमारा ये क्या होगा प्यारे बच्चों, प्राथमिक एमीन। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि N के साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन है, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया, इधर हमने क्या कर दिया, एगो एल्किल लगा दिया। और प्यारे बच्चों पता है कि एमीन के पास एगो लोन पेयर भी होता है। यानी इसका प्रसंकरण क्या होगा, अगर आपसे पूछेगा तो इसका प्रसंकरण कभी भी याद रखिएगा, ये एक सिग्मा देगा, ये एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यानी टोटल सिग्मा क्या होगा, 4 गो सिग्मा। 4 सिग्मा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, sp3 लिखते हैं। तो इसका प्रसंकरण भी क्या होगा, sp3 होगा। और ये क्या होगा, हमारा 1 डिग्री एमीन का एक उदाहरण होगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, हो ना, क्लियर हो गया आपको पूरा का पूरा, है ना, कि 1 डिग्री एमीन क्या होता है कि जब अमोनिया में से एगो हाइड्रोजन को एगो एल्किल द्वारा यानी एगो R द्वारा हम प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमारा 1 डिग्री एमीन हो जाता है। अगर हमको 2 डिग्री एमीन बनाना हो यानी द्वितीयक अथवा क्या होता है, 2 डिग्री एमीन होता है, ठीक है। अगर 2 डिग्री एमीन होता है तो क्या किया जाएगा कि अमोनिया के अणु में से हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा, 2 हाइड्रोजन में क्या किया जाएगा कि एल्किल द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हमारा अमोनिया क्या होता है, तो NH3 होता है। अब इसमें से क्या करेंगे, तो इसमें से प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि हम क्या करेंगे कि 2 हाइड्रोजन को हटा के, है ना, 2 हाइड्रोजन को हटा के हम क्या कर देंगे, 2 R लगा देंगे, ठीक है, एल्किल द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा यहाँ पे R रहेगा तो R, ठीक है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं ना R, 2 R है, ठीक है। और उसके बाद से क्या बचेगा, यहाँ पे NH बचेगा और इधर भी क्या बचेगा, हमारा R बचेगा, ये हमारा R बचेगा। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा जो होगा 2 डिग्री एमीन होगा ये हमारा 2 डिग्री एमीन हो रहा है क्योंकि इसके साथ 2 यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है। इस को R जुड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर इसमें 2 R जुड़ा हुआ है तो ये हमारा क्या होगा, 2 डिग्री एमीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाने की कोशिश करें, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 4 सिग्मा के लिए sp3, है ना, ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो प्यारे बच्चों n के साथ क्या है, एगो हाइड्रोजन है, हमने एगो हाइड्रोजन जोड़ दिया। उसके साथ से क्या है प्यारे बच्चों, 2 R है, हमने 2 R जोड़ दिया और यहाँ पे कोई एगो लोन पेयर आएगा। इसका भी प्रसंकरण क्या आएगा, sp3 ही आएगा। अमोनिया में n का प्रसंकरण sp3 ही आता है, आपको पता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका भी sp3 होगा। आपने 2 डिग्री एमीन देख लिया कि इसमें क्या है, 2 इसमें R यानी एल्काइल समूह जुड़ा है तो ये 2 डिग्री एमीन हमारा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारा तृतीयक एमीन क्या होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों तृतीयक एमीन के बारे में कुछ समझते हैं कि जब क्या किया जाता है कि अमोनिया में से, है ना, फिर क्या किया जाता है, अमोनिया का मतलब क्या प्यारे बच्चों, NH3, है ना। अमोनिया में से क्या किया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अमोनिया में से हम लोग क्या करेंगे कि 3 हाइड्रोजन को हटाएंगे, क्या करेंगे, और प्यारे बच्चों 3 इसमें
क्या करेंगे, आर जोड़ देंगे, 3 को आर जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन तीनों निकल गया, बचा बीच में क्या, एन, क्योंकि 3 को हमने क्या किया कि हाइड्रोजन तीनों को निकाल दिया, तो हमारा एन बचा। अब आर 3 को लगाना है, तो आप आर 3 को लगा सकते हैं, एगो इस बगल लगा दीजिए आर, एगो इस बगल लगा दीजिए, और यहाँ पे ये, तो ये हमारा कितना डिग्री हो गया, तो ये हमारा जो होता है ना प्यारे बच्चों 3 डिग्री एमीन होता है, 3 डिग्री एमीन होता है, और ये आपको क्लियर रख लेना है। तो यहाँ पे आपने डिग्री ऑफ एमीन पढ़ा कि 1 डिग्री एमीन क्या होता है, 2 डिग्री एमीन क्या होता है, 3 डिग्री एमीन क्या होता है। आपने एमीन पढ़ लिया कि अमोनिया के एल्किल व्युत्क्रम को हम लोग एमीन कहते हैं, और एमीन का हमने वर्गीकरण कर लिया कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन होता क्या है। ठीक है, इतना आपको स्पष्ट हो गया। चलिए, इतना क्लियर हो गया। प्यारे बच्चों शुरू में क्या पढ़ा कि एमीन हमने कैसे बनाया, उसके बाद से प्यारे बच्चों प्राथमिक अथवा यहाँ पे 1 डिग्री एमीन पढ़ा कि जब एगो हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा, एगो एल्किल के द्वारा क्या किया जाता है, अमोनिया में से हाइड्रोजन को हटाया जाता है और एगो से कर दिया जाता है, तो हमारा 1 डिग्री हो गया, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, एगो है। कार्बन कितना है बच्चे, एगो कार्बन है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एमीन, है ना। इसमें 2 गो कार्बन हो रहा है तो 2 डिग्री एमीन। इसमें कार्बन की संख्या कितनी हो रही है बच्चे, तो आप बोलेंगे कि सर जी इसमें कार्बन की जो संख्या हो रही है ना, इसमें जो कार्बन की संख्या हो रही है 3 गो कार्बन की संख्या हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। तो ये आपको बाबू पूरा स्पष्ट हो गया होगा, यहाँ पे हमने डायग्राम भी लगा दिया है, ये आपको पूरा का पूरा स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों कि आईयूपीएसी प्रणाली, है ना। आईयूपीएसी प्रणाली की बात करें कि जो एमीन होता है, एमीन के जितने भी बनते हैं प्यारे बच्चों, तो उसके आईयूपीएसी नेम कैसे बनाए जाते हैं, है ना। आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आईयूपीएसी नेम इसमें ना डिग्री के हिसाब से, यानी 1 डिग्री एमीन होगा तो उसका अलग नामकरण होगा, 2 डिग्री एमीन होगा तो उसका अलग नामकरण होगा, 3 डिग्री एमीन होगा तो उसका अलग नामकरण होगा। तो अगर हम लोग बात करें 1 डिग्री एमीन का, अगर हम लोग बात करें 1 डिग्री एमीन का, 1 डिग्री एमीन की बात करें, तो प्यारे बच्चों 1 डिग्री एमीन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए आप सभी बच्चे कि ये हमारा क्या है, CH3 और प्यारे बच्चों NH2 है ना, जिसे साधारण नाम तो हम लोग मिथाइल एमीन कहते हैं, साधारण नाम हम लोग मिथाइल एमीन कहते हैं, लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तो जो इसका आईयूपीएसी नेम होगा प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे क्या, मिथाइल यानी मिथेनामीन, है ना। क्या करते हैं इसमें, मिथेना यानी याद रखना है कि मिथेना इन, है ना, याद रखना है कि यानी मिथेनामीन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, एगो कार्बन है तो क्या होगा, मिथेनामीन, है ना। मिथेनामीन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से आपका दिया रहे, है ना, अगर आप बात किया जाए कि ये कुछ इस प्रकार से दिया रहे, लिखा रहा है यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लिखा रहा है CH2 और यहाँ पे दे दे NH2, ठीक है। अब इसका आप आईयूपीएसी नाम कैसे निकालेंगे, तो इसका भी आईयूपीएसी नाम कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपल से आपको ध्यान में रखना है कि इसका आईयूपीएसी नेम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन की संख्या गिनी है तो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथेना, है ना। इसमें क्योंकि ये मीन जोड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे एथ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इथेनामीन। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इथेनामीन हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या हो गया, इथेनामीन, इथेनामीन, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से दिया रहा है, अगर हम बात करें कि एक और इसका ये 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि प्यारे बच्चों पता है कि ये सारा क्या है, एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे ये क्या है, सारा 1 डिग्री एमीन, और 1 डिग्री एमीन का लंबा कितना भी श्रृंखला हो आप इसका नामकरण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे CH2 यहाँ पे याद रखना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा NH2, है ना, NH2, है ना। तो इसका अगर आपको नामकरण करना पड़े तो आप कैसे नामकरण करेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों कार्बन गिनिए कितना है, 3 गो कार्बन है, ठीक है। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, प्रोप, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोप और यहाँ पे जोड़ देंगे एना, है ना। एमीन है तो MINA, प्रोपेनामीन, है ना, प्रोपेन एमीन, है ना, या प्रोपेनामीन हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि प्यारे बच्चों 1 डिग्री जितना भी एमीन होगा उसका ये आईयूपीएसी नेम कुछ इस प्रकार से होगा, आप निकाल सकते हैं 1 डिग्री एमीन का आईयूपीएसी नेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे कि ये क्या है, यहाँ पे हमारा 1 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चे, ये हमारा 1 डिग्री दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा 1 डिग्री दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे
कि ये हमारा 1 डिग्री है, क्योंकि प्यारे बच्चों n के साथ तो 2 हाइड्रोजन है लेकिन R एक ही है। यहाँ पे देखिए n के साथ 2 हाइड्रोजन है लेकिन क्या है, ये हमारा एक ही कार्बन के साथ है, तो ये सारा 1 डिग्री है। देखिए यहाँ पे n के साथ 2 हाइड्रोजन है, यानी ये क्या है हमारा, ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया है ना, क्लियर हो गया। अब चलिए प्यारे बच्चों कि 2 डिग्री अमीन के बारे में कुछ हम लोग पढ़ते हैं कि 2 डिग्री अमीन में कैसे क्या होगा। 2 डिग्री अमीन, अब 2 डिग्री अमीन का हम लोग IUPAC नामकरण करें तो यहाँ पे दिख रहिएगा 2 डिग्री अमीन, ठीक है, 2 डिग्री अमीन का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि इसमें कुछ इस प्रकार से दे सकता है, किस प्रकार से दे सकता है हम आपको बता देते हैं। पहला जो देगा इस प्रकार से दे सकता है कि CH3 और यहाँ पे दे देगा NH और यहाँ पे दे देगा CH3, है ना। और दूसरा ऐसे दे सकता है, यहाँ पे दे सकता है कि CH3 और यहाँ पे दे देगा NH और यहाँ पे दे सकता है C2H5 या C3H7, कुछ भी दे सकता है ना, आपको सिर्फ देखना है। या आपको ऐसे भी दे सकता है ना, यहाँ पे क्या करेगा CH3, है ना, उसके बाद से या ऐसे भी दे सकता है कि C2H5, है ना, याद रखना है कि यहाँ पे दे सकता है C2H5 और यहाँ पे NH दे सकता है और यहाँ पे C3 और यहाँ पे H7 दे सकता है। तो कुछ भी दे सकता है, आपको क्या करना है कि इसका नाम लिखना है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये 2 डिग्री हुआ, क्योंकि प्यारे बच्चों इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है, तो ये क्या कार्बन इसमें कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे गुरुजी इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। तो इसका नामकरण कैसे किया जाता है, तो प्यारे बच्चों जो अगर सुनिएगा कि पहले हम दूसरा नंबर बना रहे हैं, अगर इसमें क्या है कार्बन की संख्या किसमें ज्यादा है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि ये मेथिल है और एथिल है, एथिल क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो ये क्या कर देंगे कि इसका प्यारे बच्चों ये नाम के अंतर्गत आएगा, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन जो बचेगा वो क्या होगा, हमारा ब्रांच बन जाएगा। क्या बचेगा, जो बचेगा हमारा क्या बन जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा, है ना, छोटा वाला ब्रांच हो जाएगा और जो बड़ा होगा वो कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, गिनती में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें से क्या होगा, बड़ा कौन सा है, तो बड़ा वाला कार्बन के साथ आ जाएगा, लेकिन ये छोटा वाला क्या होगा, ब्रांच हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, ये तो दोनों सेम है, तो ये किधर से भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, N के साथ क्या है, मिथाइल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे N मिथाइल, N मिथाइल। उसके बाद से क्या है, कौ कार्बन है, तो प्यारे बच्चों 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, तो प्यारे बच्चों इथेनामीन, है ना, 2 कार्बन है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इथेनामीन, है ना, N मिथाइल इथेनामीन। बाबू क्लियर हुआ, बाबू बताइए क्लियर हुआ सभी बच्चों को, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, इथेनामीन कैसे होगा, यहाँ पे CH3 है ना, मिथेनामीन होगा। एक मिनट रुकिएगा, हम थोड़ा सा घबरा रहे थे, बोल रहे हैं कि घबरा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सिंपल सा याद रखना है कि ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा तो एक ब्रांच बन गया ना, हमने क्या कहा कि एक हमारा तो ब्रांच बन गया, ये तो ब्रांच बन गया, तो ब्रांच वाला तो गिनती होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा N मिथाइल और एक कार्बन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा N मिथाइल और मिथेनामीन हो जाएगा ना, याद रखना है। है ना, एन मतलब क्या हो जाएगा, मिथेनामीन हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होगा, ब्रांच हमारा ये वाला होगा, क्योंकि बड़ा वाला याद रखना है कि कार्बन के साथ जुड़ जाता है, और प्यारे बच्चों जो छोटा वाला बचता है वो ब्रांच होता है, तो इसमें छोटा क्या है, ब्रांच है। तो एन के साथ क्या है, मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, एन मिथाइल, है ना, क्या लिखेंगे, एन मिथाइल, एन मिथाइल। उसके बाद से प्यारे बच्चों 2 कार्बन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इथेनामीन हो जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे, इथेनामीन, है ना। ये आपको क्लियर रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, अगर 2 डिग्री वाला एमीन हो तब, क्योंकि यहाँ पे पहला कार्बन दूसरा कार्बन और एक हाइड्रोजन है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री एमीन हो गया। तो 2 डिग्री एमीन का नामकरण कैसे होता है, तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि 2 डिग्री अगर एमीन हो, उसका IUPAC नामकरण करना हो, तो देखना है कि जो सबसे बड़ा हो, इसमें कार्बन सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि CH3, मतलब CH3 और यहाँ पे याद रखना है कि C3H7 जो है हमारा बड़ा कार्बन है, तो ये कार्बन के साथ चला जाएगा, है ना, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, C2H5, यानी इससे जो छोटा है हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ब्रांच, है ना। तो इसका नाम कैसे करेंगे, तो N पे क्या है, ये इथाइल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, N इथाइल, यहाँ पे याद रखना है ये क्या है, एथ है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे इथाइल,
एन इथाइल, उसके बाद से क्या हो जाएगा, 3 को कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपेनामीन, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, PROP, प्रोपेनामीन, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इस प्रकार से 2 डिग्री एमीन का नामकरण किया जाता है, जो कि आपको पूरा का पूरा स्पष्ट हो गया, जो कि आपको पूरा का पूरा स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर हुआ बच्चे, एक बार बताइएगा सभी बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे अगर हम 3 डिग्री, यहाँ पे छोटा सा तो जगह बच रहा है, 3 डिग्री का इसे हम बता रहे, क्योंकि जो ब्लैंक बोर्ड है ना वो मेरे पास है नहीं, खाली पेज जो बचा है वो है नहीं। अगर हम 3 डिग्री की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे अगर हम 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में कैसा होगा, अगर हम 3 डिग्री एमीन की बात करें तो 3 डिग्री एमीन का आईयूपीएसी नामकरण कैसे होता है, तो कैसे होगा याद रखना, ये जैसे हो गया हमारा मीथेन, है ना, CH3 और यहाँ पे NH, N हो जाएगा, और यहाँ पे लिख दीजिए C2H5, है ना, और नीचे लिख दीजिए C2H7, है ना। तो प्यारे बच्चों इसका ये तो 3 डिग्री हमारा एमीन हो गया ना, क्योंकि 3 डिग्री एमीन में क्या होता है प्यारे बच्चों, एमीन के साथ क्या होता है, 3 गो R यानी एल्काइल समूह जुड़ा होता है, और देखिए तीनों बगल क्या है, एल्काइल समूह है, तो ये हमारा 3 डिग्री एमीन है। तो इस प्रकार के जो मतलब आईपीएसी नेम यानी 3 डिग्री एमीन का आईपीएसी नेम हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सिंपल सा देखना है कि जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, है ना, जो सबसे बड़ा होगा वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हमारा कार्बन के साथ जुड़ गया, है ना, ये हमारा कार्बन के साथ जुड़ गया, ये हमारा कार्बन के साथ जुड़ गया ना बच्चे, ये हमारा कार्बन के साथ जुड़ गया, ये वाला जो बड़ा है हमारा कार्बन के साथ जुड़ गया। तो उसके बाद से क्या है, एन पे मिथाइल है और इथाइल है, तो इसका नाम कैसे करते हैं, तो प्यारे बच्चों नाम इसमें अल्फाबेटिकल होता है, तो यहाँ पे पहले ई आएगा कि एम आएगा, तो सबसे पहले आप बताएंगे ई आएगा, क्योंकि इथाइल है मिथाइल है तो पहले ई आएगा, और उसके बाद से आएगा एम। तो हम क्या करेंगे, एन पे इथाइल है तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 होगा, है ना, एन पे इथा मतलब क्या है, यहाँ पे लिखिएगा एन पे क्या है, तो एन पे हमारा देख लीजिए पहले कि एन पे हमारा क्या है, तो एन पे प्यारे बच्चों सबसे पहले किसका लिखेंगे, तो इथाइल का लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल में यही आता है, तो एन इथाइल लिख देंगे, एन इथाइल। उसके बाद से एन पे क्या है, मिथाइल भी है, तो एन पे मिथाइल लिख देंगे, है ना, एन इथाइल एन मिथाइल, और 3 गो कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनामीन, क्या लिखेंगे बाबू, तो इस प्रकार से इसका आईपीएसी नाम लिखा जाता है। क्लियर हो गया ना, आपको सिंपल सा आपको समझाने की कोशिश करें कि अगर एमीन का नामकरण आईपीएसी नामकरण करना हो तो इसको बाबू याद रखना है कि डिग्री के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर 1 डिग्री की बात करें तो सिंपल रहेगा CH3NH2 और CH3 CH2NH2 हो जाएगा, CH2 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 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसका नाम कर देंगे इथेनामीन, मिथेनामीन, प्रोपेनामीन, ब्यूटेनामीन, हो गया, है ना, ये इसका नाम हो गया। अगर 2 डिग्री की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, CH3NH और CH3, है ना। तो इसमें क्या होगा कि प्यारे बच्चों दोनों सेम है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए CH3 है और यहाँ पे C2H5 है, तो इसमें देखेंगे बड़ा कौन सा है, तो प्यारे बच्चों कार्बन बड़ा कौन सा है, C2H5 बड़ा होता है ना, मिथाइल से बड़ा इथाइल होता है। तो क्या करेंगे, बड़ा वाला इसके साथ जुड़ जाएगा और जो छोटा होगा वो ब्रांच हो जाएगा, छोटा होगा जो ब्रांच बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एन पे मिथाइल है और प्यारे बच्चों 2 गो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेनामीन हो जाएगा। अब देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा वाला कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, बाकी छोटा वाला इसका क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। यानी एन के साथ क्या है, इथाइल है तो एन इथाइल, अब प्रोपेनामीन हो गया। तो ये 2 डिग्री का हो गया। अगर 3 डिग्री कुछ इस प्रकार से रहे तो वही क्रिया लागू होगा कि जो बड़ा होगा वो क्या होगा, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, उसके बाद से जो छोटा छोटा होगा उसका नामकरण होगा। अब इसमें अल्फाबेटिकल हिसाब से होगा। अल्फाबेटिकल कहने का मतलब क्या कि पहले प्यारे बच्चों ये मैथ एम से होता है, एथ ई से होता है, तो पहले ई आएगा ना, तो पहले लिखेंगे एन पे इथाइल, है ना, एन पे इथाइल और एन पे ही क्या है, मिथाइल, 3 गो कार्बन है तो प्रोपेनामीन, है ना। तो आप आईपीएसी नेम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, एक बार बताइएगा, क्लियर हो गया आईपीएसी नेम एमीन का। चलिए क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं कि एमीन बनाने की जो विधि होती है कैसे बनती है। क्या आप लोग रेडी है एमीन बनाने की विधि पढ़ने के लिए? एमीन बनाने की विधि पढ़ने के लिए क्या आप सभी रेडी हैं? कमेंट चाहिए हमको फटाफट से, और समझ में आ रहा है एक बार आप लोग बताइए। तो प्यारे बच्चों क्या किया जाता है कि इसका सबसे पहला जो विधि है कि एल्किल हाइलाइड्स है,
है ना। एल्किल हाइलाइड का मतलब क्या होता है, RX से, है ना। तो हम पहला पढ़ेंगे कि RX से कैसे होगा। तो अगर हम RX की अभिक्रिया NH3 से करा दें, एमीन अमोनिया से करा देते हैं, तो प्यारे बच्चों जब हम इसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है क्या होगा, अमोनिया को हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इतना क्लियर रखिएगा कि इसको लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, N, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, NH, है ना। यहाँ पे NH लिख सकते हैं, और यहाँ पे और यहाँ पे H2 या NH2 लिख सकते हैं, या यहाँ पे NH और यहाँ पे H2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं, या H प्लस NH2 लिख सकते हैं, या आप ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान में रखना है कि इसको आप H प्लस और NH2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। H प्लस क्योंकि एगो H क्या है, ज्यादा है, निकाल दिए हम। तो प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा कि इसमें ये क्या करेगा, सुनिएगा, पहले आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये क्या करेगा प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन अम्ल बन के निकल जाएगा H प्लस और X, है ना। X क्या होता है हमारा, तो कोई भी एगो मान लीजिए कि हाइड्रोजन परिवार हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो हमारा HX क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने HX को बाहर निकाला। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे HX को बाहर निकाल दिया, ठीक है, HX को बाहर निकाल दिया। तो प्यारे बच्चों जब HX बाहर निकल गया तो RNH2 बचा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, RNH2, जो कि हमारा क्या होता है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा एमीन होता है हमारा प्यारे बच्चों एमीन। तो हमारा एमीन प्राप्त हुआ, एक बार बताइएगा क्या हमारा, आपने देखा कि यहाँ पे एमीन प्राप्त हुआ, तो आप बोलेंगे यस सर ये तो हमारा एमीन प्राप्त हो गया, है ना। क्योंकि हम अगर NH3 को लिखना है तो H प्लस और NH2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेगा, HX जो हाइड्रोजन अम्ल होता है बाहर निकल जाएगा, उसके बाद से R के साथ NH2 जुड़ जाएगा, हमारा क्या बन गया, तो हमारा एमीन बन गया, ठीक है, क्लियर हो गया। प्यारे बच्चों ये कितना डिग्री एमीन बना, तो आप यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं कि ये 1 डिग्री एमीन बना, है ना। ये कितना डिग्री एमीन बना, तो 1 डिग्री एमीन बना। क्योंकि देखिए यहाँ पे RNH3 है, तो ये हमारा क्या है प्यार, NH3 कैसे होगा यार, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे NH2 ना होगा जी, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे NH2 होगा, है ना, क्योंकि ये NH2 जुड़ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, यही आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा क्या बन गया, तो ये हमारा 1 डिग्री एमीन बन गया। ये हमारा क्या बना, तो ये हमारा 1 डिग्री एमीन बन गया, 1 डिग्री एमीन बन गया, क्लियर हुआ, ये हमारा 1 डिग्री एमीन बन गया। अब चलिए प्यारे बच्चों फिर क्या करेंगे, अगर हम इसको 2 डिग्री एमीन बनाना हो तो क्या करेंगे, फिर हम लोग RX, यानी प्यारे बच्चों याद रखना है कि एल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, तो प्यारे बच्चों RNH2 के साथ कराएंगे। किसके साथ, तो यहाँ पे याद रखना है कि RNH2, है ना, RNH2 के साथ कराएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे X और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, उसमें से 1 हाइड्रोजन फिर क्या होगा, निकल जाएगा। सुनिएगा यहां से क्या होगा, सिंपल सा याद रखिएगा जितने भी सारे बच्चे हैं, है ना। ये हमारा क्या हो गया, जब अभिक्रिया कराया हमने, फिर हमने क्या किया, एल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराया, तो ये प्यारे बच्चों RNH2 बचा, उसके साथ हमने कराया, RNH2 के साथ। तो यहां से याद रखना है कि यहां से 2 हाइड्रोजन है ना, अभी हाइड्रोजन की अधिकता है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 X और यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकल के हमारा क्या बना दिया, तो प्यारे बच्चों हमारा बना दिए यहाँ पे HX, यानी फिर हाइड्रोजन अम्ल बना दिया, ठीक है। उसके बाद से प्यारे बच्चों क्या बचा, R तो बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे R, है ना। उसके बाद से यहाँ से 1 हाइड्रोजन और यहाँ से X गया है ना, तो R तो है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बचा, 1, यानी क्या बचा, यहाँ पे NH बचा, ठीक है। उसके बाद से क्या है, यहाँ पे भी R है, तो यहाँ पे हमने R दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, 2 डिग्री, क्योंकि इसके साथ 2 क्या कार्बन जुड़ा है, तो ये हमारा क्या बना, 2 डिग्री बना। क्या बना बच्चे, 2 डिग्री बना। ये जो हमारा बना क्या बना, 2 डिग्री एमीन बना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 डिग्री एमीन बन गया, ठीक है, 2 डिग्री एमीन बन गया। अब इसी को अगर हमको 3 डिग्री एमीन बनाना हो तो फिर क्या करेंगे कि हम करेंगे क्या, हाइड्रोजन यानी एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया फिर किसके साथ कराएंगे प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि फिर अगर हमको कराना होगा तो हम कराएंगे क्या, RNHR के साथ, है ना, जो बचा हुआ RNHR के साथ कराएंगे, ठीक है। जब हम इसकी अभिक्रिया RNHR के साथ कराएंगे तो याद रखना है कि जब हम इसकी अभिक्रिया RNHR के साथ कराएंगे तो यहां से X और यहां से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, याद रखना है कि H, यानी HX जो है फिर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे H और यहाँ पे X क्या होगा, यानी जो हमारा HX है वो क्या हुआ, बाहर निकल गया, हाइड्रोजन अम्ल क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो बचा क्या, यहाँ पे याद रखना है R बचा, हमने लिख दिया यहाँ पे R, ठीक है। उसके बाद से क्या बचा, यहाँ से हाइड्रोजन तो निकल गया, X निकल गया, N बचा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे N।
और फिर क्या है R है, लेकिन एक और R है यहाँ पे, इसको क्या कर देंगे नीचे कर देंगे, तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा 3 डिग्री बना कि नहीं। तो इससे ही हम लोग 3 डिग्री एमीन भी प्राप्त कर लिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या हुआ हमारा 3 डिग्री एमीन बना, 3 डिग्री एमीन बना। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गया कि एमीन बनाने की विधि में एल्काइल हाइलाइड से आप एमीन बना सकते हैं, जिससे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आप एमीन बना सकते हैं। पहला बाबू बताइए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, एक बार बताइएगा, क्लियर हो गया एक बार बताइएगा, क्लियर हो गया एक बार बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब प्यारे बच्चों आगे बढ़िए कि नाइट्रो एल्केन के अवकरण से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बाबू हम क्या कर सकते हैं, तो अमीन बना सकते हैं। यानी नाइट्रो एल्केन के अवकरण यानी क्या RNO2 होता है हमारा नाइट्रो एल्केन के अवकरण, ठीक है। जब नाइट्रो एल्केन के अवकरण को हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 6 गो हाइड्रोजन के साथ, कितना हाइड्रोजन लेंगे, 6 गो हाइड्रोजन लेंगे। क्यों लेंगे हम आपको बता देंगे, क्यों लेंगे आखिर 6 गो हाइड्रोजन, और इसकी अभिक्रिया अवकरण करेंगे। यानी क्या अवकरण किससे होता है, तो मतलब याद रखने के लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ होता है। अवकरण किस प्रकार से होता है, लिथियम एल्युमिनियम और हाइड्राइड के साथ इसका अवकरण होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों RNH2 बन जाएगा। सबसे पहले तो हमारा RNH2 यानी एमीन बन गया, RNH2 बन गया, और 2H2O हमारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए नहीं समझ में आया, हम आपको समझाते हैं। यहां पे एक बार आप लोग लिखिएगा कि R है तो R, ठीक है। उसके बाद से N है तो N, उसके साथ ऑक्सीजन को गो है, 2 गो है तो 2 गो दे दिए, ठीक है। 6 गो हाइड्रोजन की आवश्यकता हमको पड़ती क्यों है, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर कर लेना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि RN है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे NH2 हमको बनाना है, तो इसके साथ क्या करेंगे, N के साथ भी 2 गो हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 गो हाइड्रोजन इसके पास चला गया, यानी हम यहाँ पे 6 गो हाइड्रोजन लिए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 6 गो हाइड्रोजन लिए हैं। क्यों लिए हैं, क्योंकि ये NH2 बनाने के लिए 2 गो हाइड्रोजन तो पहले चला गया किसके पास, तो NH2 यानी RNH2 बन गया। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, ऑक्सीजन यानी OH, यानी याद रखना है कि यहाँ पे क्या H2O यानी 2H2O हो, तो यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन इसके पास चाहिए और 2 गो हाइड्रोजन इसके पास चाहिए, तब ना ये 2H2O बनाएगा। तो 2 गो जो हाइड्रोजन होगा किसके पास चला जाएगा, इसके पास, और 2 गो जो हाइड्रोजन होगा इसके पास चला जाएगा, तो हमारा 2H2O बन जाएगा। तो यही कारण है, इसी कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हम लोग एमीन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से हम लोग बाबू क्या बना सकते हैं, एमीन बना सकते हैं, जिसको आपको 100% ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, चलिए बहुत बड़े, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया कि जब हम नाइट्रेट यहाँ पे नाइट्रो एल्केन यानी RNO2 की अभिक्रिया करते हैं 6 गो हाइड्रोजन के साथ, और इसका क्या करते हैं अवकरण यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ही इसका अवकरण कराते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या एमीन बन जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों आता है कि नाइट्रेट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नाइट्रेट का कोई फॉर्मूला बच्चा बताइए कि नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है कि RC≡N है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम 4 गो हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 4 गो हाइड्रोजन से इसका हम लोग अवकरण कराएंगे। अवकरण किसके साथ होता है, तो याद रखना है कि अवकरण एक ही के साथ होता है, लिथियम एल्युमिनियम और यहाँ पे हाइड्राइड के साथ अवकरण कराएंगे। तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा बन जाएगा प्यारे बच्चों RCH2, यहाँ पे याद रखना है कि RCH2 और NH2 बनता है, तो ये भी तो हमारा, ये क्या है, हमारा एमीन ही ना है, हमारा क्या है RCH2 और NH2 जो बन रहा है ये भी हमारा क्या है, एमीन है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा कि नाइट्रेट से क्या करेंगे कि प्राथमिक एमीन को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में नाइट्रल मतलब नाइट्रिल के अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हमारा ये भी तो एमीन ही ना है, RCH2 NH2 क्या है, हमारा एमीन है। रुकिए साफ लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, याद रखना है, ये हमारा क्या है बच्चे, तो ये हमारा जो है यहां पे याद रखना है कि हमारा क्या है RCH2 और NH2 है ना। तो ये भी तो हमारा एमीन ही है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हुआ, तो बच्चे हमारा एमीन प्राप्त हुआ। तो हमने 3 विधि से पढ़ लिया क्या कि हमारा एमीन प्राप्त हो रहा है। एमीन बनाने की 3 गो विधि पढ़ा हमने। पहला पढ़ा कि एमिनो अम्ल यानी कहने का मतलब एमीन बनाने की जो विधि है, एल्काइल हाइलाइड से हमने एमीन बनाया,
फिर हमने नाइट्रो एल्केन के अवकरण से भी हमने एमीन बनाया, उसके बाद से क्या प्यारे बच्चों नाइट्राइल से भी हमने क्या किया, एमीन बनाया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों चौथा जो है आपके एग्जाम में कई बार यानी कितना बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है, आप नहीं समझ पाएंगे, इतना महत्वपूर्ण यानी इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन है। तो ये आपको याद रखना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया या हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया क्या होता है, इससे भी क्या बनता है, एमीन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चौथा विधि है इसका बनाने का, क्या, तो एमीन बनाने का। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या करते हैं कि जब किसी एमाइड को लिखिएगा यहाँ पे कि जब किसी एमाइड को क्या करते हैं कि बोरमीन तथा NaOH या KOH के जलीय विलयन के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ऐसा लिख दीजिएगा। जब हमने क्या किया कि जब हम लोग याद रखना है कि एमाइड को ब्रोमीन के साथ, ये हमारा क्या RCNH2 हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एमाइड। ठीक है, ये हमारा हो गया एमाइड। ठीक है, एमाइड की अभिक्रिया हम लोग ब्रोमीन के साथ करते हैं और यहाँ पे याद रखना है कि NaOH या KOH, हमने NaOH लिया तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पे हमारा एमीन बन गया। ठीक है, हमारा एमीन बन गया। लेकिन प्यारे बच्चों इसको संतुलन करना आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि हम आपको समझाएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ से तो हमारा क्या बन गया है, तो यहाँ से RNH2 बन गया है। ठीक है, याद रखना है कि हमारा RNH2 बन गया है और यहाँ पे बचा क्या है, CO बचा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है, Br2 बचा है। ठीक है, और यहाँ पे Na को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो प्यारे बच्चों Na2 लिख सकते हैं और प्यारे बच्चों 2Na लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और ऑक्सीजन कौ है, तो प्यारे बच्चों 4 गो ऑक्सीजन है, तो 4 गो ऑक्सीजन हम यहाँ पे दे देते हैं OH और यहाँ पे OH। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि Na2, तो यहाँ से प्यारे बच्चों एगो Na2 और यहाँ पे CO3, तो CO एगो है, एगो ऑक्सीजन है, तो यहाँ से क्या होगा, 2 गो ऑक्सीजन यहाँ से चला जाएगा। क्या होगा, 2 गो ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ से चला जाएगा, है ना, यहाँ से CO और यहाँ से 2 गो ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया, NaCO3 बना दिया। ठीक है, उसके बाद से 2Na, तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमारा 2Na और प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, Br हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 2NaBr हो गया। ठीक है, हमारा क्या हो गया, 2NaBr हो गया और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, H2O और 2O, यानी प्यारे बच्चों हमारा क्या बना दिया, 2H2O हमारा यहाँ से बना दिया। ठीक है, तो ये हमारी जो अभिक्रिया कहलाती है प्यारे बच्चों क्या आती है, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग क्या कीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। 3 गो ना लिखे, 4 गो होगा, यानी यहाँ से बना देगा, H2O हमारा बना देगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना है। यहां से 2 गो हाइड्रोजन, देखिए यहां से 2 गो हाइड्रोजन यानी H2 और यहां से क्या करेगा, एक ऑक्सीजन लेगा O, फिर ये क्या करेगा H2, यानी यहां से हाइड्रोजन 2 गो और यहां से क्या आएगा, ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों 2 गो बना तो 2 गो जल का अणु भी बन गया। तो ये इस प्रकार से आप संतुलन कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये रिएक्शन को खास करके याद रखिएगा कि हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया या हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एमीन का भौतिक गुण क्या होता है, समझिएगा कि एमीन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो प्यारे बच्चों जो 3 डिग्री वाला है, मतलब 3 गो होता है ना, मिथाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन, ब्यूटाइल एमीन, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, जल में विलय होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। देखिए एलिफेटिक एमीन के निम्न सदस्य गैस है, निम्न सदस्य गैस है, 3 अथवा अधिक कार्बन परमाणु वाले एमीन द्रव है। हमने क्या बताया कि मेथिल एमीन हो गया और प्यारे बच्चों क्या हो गया, मेथिल एमीन हो गया, हमारा एथिल एमीन हो गया और प्रोपिल एमीन हो गया। 3 गो सदस्य जो होगा वो द्रवित अवस्था में होगा, लेकिन उसके आगे वाला जो होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, उसका जितना भी आगे वाला होता है वो गैसीय होता है, सदस्य गैस का सदस्य होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी मेथिल एमीन, बाबू याद रखना है, मेथिल एमीन, एथिलेमीन और प्रोपिलेमीन द्रवित होगा, बाकी उसके आगे का जितना भी होगा ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, है ना, ये सारा का सारा गैसीय होता है। अब देखिए इससे उच्चतर एमीन ठोस होता है, इससे जो उच्चतर एमीन होता है वो क्या होता है, ठोस होता है। एलिफेटिक एमीन गैस होगा, ठीक है, और 3 वाला द्रव होगा और उससे ऊंचे वाला क्या होगा, ठोस होगा। चलिए निम्न एलिफेटिक एमीन जल में विलय होता है ना, निम्न एलिफेटिक एमीन जल में विलय होता है। जैसे प्यारे बच्चों आपको पता है 3 को जल में विलय होता है, क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, और जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो जलीय अवस्था में होता है। ठीक है, क्वथनांक उसका उच्च होता है। ठीक है, एरोमेटिक एमीन जल में कम विलय होता है। एरोमेटिक जो होता है प्यारे बच्चों जो बंद श्रृंखला वाला होता है वो कम विलय होता है। शुद्ध अवस्था में एमीन क्या होता है, रंगहीन होता है। शुद्ध अवस्था में जो एमीन होगा वो रंगहीन होता है, यानी उसमें रंग नहीं होता है। जो शुद्ध अवस्था में एमीन
अमीन होता है उसमें रंग नहीं होता है, परंतु भंडारण के दौरान वायु के साथ ऑक्सीकृत करके रंगीन हो जाता है। ये वायु के साथ ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत करके क्या करेगा, रंगीन भी बन सकता है। तो ये हमारा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसको आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए बता दीजिए, पूरा का पूरा समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग किसके साथ, तो इसका बाबू रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। एमीन का केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। बाबू एमीन का जो केमिकल प्रॉपर्टी है, एमीन का रासायनिक गुण है, इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लें। ठीक है, क्लियर है ना आवाज? चलिए बहुत बढ़िया। एमीन का बाबू याद रखना है कि रासायनिक गुण के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि एमीन का रासायनिक गुण क्या है। तो प्यारे बच्चों, एमीनो मतलब अम्ल के से क्रिया करके, है ना, अम्ल से क्रिया करके क्या, तो एमीन, एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखिएगा RNH2, RNH2 है ना, RNH2 किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो प्यारे बच्चों HX के साथ। HX क्या होता है, हाइड्रोजन अम्ल, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, अम्ल से क्रिया करके, तो अम्ल कौन होगा, हाइड्रोजन अम्ल हमारा HX हो गया। तो जब RNH2 क्या करता है प्यारे बच्चों, क्रिया करता है किसके साथ, तो हाइड्रोजन अम्ल यानी HX के साथ, तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे क्लियर रखिएगा आप लोग। तब हमारा जो बनता है यहाँ पे क्या बनता है, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि जब हमारा बनेगा यहाँ से क्या होगा RNH2 और एक यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, RNH3 बन जाएगा, RNH3 बन जाता है। और एक हमारा क्या होता है बाद में, मतलब वो बच जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, फिर से समझिएगा, यहाँ पे फिर से समझाना मेरा कर्तव्य है, फिर से हम आपको समझाएंगे। फिर से ये बात है बाबू कि यहाँ से R है तो हमने क्या लिखा, R लिख दिया, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे NH2 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, NH3 बनेगा, है ना। उसके साथ प्यारे बच्चों क्या होगा, जो X होगा हमारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एमीन से हो गया, है ना। यानी कहने का मतलब क्षारीय प्रकृति होने के कारण एमिनो अम्ल से अभिक्रिया करके ये क्या बना दिया, लवण बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा लवण बन गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बाबू एमीन का रासायनिक गुण, जो कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए कार्मिल एमीन अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है तो है। कार्मिल एमीन अभिक्रिया, ये दो अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया या प्यार बच्चों कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है कि एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का मतलब होता है CHCl3, है ना। और प्यारे बच्चों याद रखना है कि एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्राइड यानी KOH के साथ गर्म किया जाता है, जिससे प्यारे बच्चों क्या होता है, अति गंध और पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है। प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे लिखा गया है का RNH2, ये हमारा क्या है कि प्यारे बच्चों प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, ये क्या है हमारा प्राथमिक एमीन है, 1 डिग्री एमीन है प्राथमिक एमीन। अब इसकी अभिक्रिया हमने क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 के साथ कराया, और यहाँ पे एल्कोहलिक, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों याद रखने की पोटेशियम हाइड्राइड यानी KOH है, इसके साथ जो अगर हम कराते हैं तो यहाँ पे याद रखना है कि ये क्या है, R है तो R हम लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, N है तो N, उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। अब प्यारे बच्चों CHCl3 है, तो CHCl3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि C के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो C के साथ याद रखना है कि यहाँ पे हमारा H जुड़ गया, और Cl कितना है, तो 3 गो है, तो हम Cl3 को इस प्रकार से दे सकते हैं, दे सकते हैं ना बाबू। CHCl3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि C के साथ तो H है और Cl कितना है, 3 गो हम लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात देखिएगा आप लोग कि यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा राइटिंग सही करने दीजिए, जल्दीबाजी में हम घबरा देते हैं, यहाँ पे और बड़ा करने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, R है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा क्या है, R है, यहाँ पे क्या है बच्चों, R है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, N है, ठीक है। इसके साथ को हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, चलिए हमने 2 गो हाइड्रोजन दे दिया। अब प्यारे बच्चों CHCl3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, C, और यहाँ पे दे सकते हैं H, और प्यारे बच्चों Cl कितना है, तो हम देंगे Cl 3 गो है, तो Cl हमने 3 गो कर दिया, ठीक है। Cl हमने 3 गो कर दिया। तो प्यारे बच्चों एक बात यहाँ पे आप बताइए हमसे, क्या ये हमारा क्या बना दिया, HCl बना दिया, ये हमारा क्या बनाया, तो ये भी हमारा HCl बना दिया, और ये भी हमारा देखिए यहाँ पे भी ये क्या किया, HCl बना दिया, यानी HCl बना ये वाला पहले, ये HCl, फिर क्या बना, ये हमारा HCl बना, फिर ये हमारा HCl बना। अब प्यारे बच्चों 3 गो KOH है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब 3 गो KOH है तो हम लोग यहाँ पे देखिए कौ गो KOH है, 3 गो KOH है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं KOH, है ना। यहाँ पे फिर लिख सकते हैं KOH, है ना, फिर यहाँ पे KOH लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा,
तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे KCl जो होगा अब बाहर निकल जाएगा, क्या होगा KCl, है ना। अब यहाँ से KCl, एगो KCl, ये हमारा कहोगे दूसरा KCl, और ये हमारा क्या तीसरा KCl। तो बाबू 3 गो KCl यहाँ पे देखिए बाहर निकला है। बाकी तो हमारा N यहाँ पे RN और यहाँ से जो C है, यहाँ पे देखिए RN और यहाँ पे जो C बचा है, देखिए RNC हमारा यहाँ पे लिख दिए, देखिए RNC बचा हमारा। देखिएगा ये हम आपको समझा रहे हैं कि जब हम लोग प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, KOH के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है आइसोसाइनाइड, है ना। यानी याद रखना है कि RNC बनता है और 3 गो KCl और 3 गो H2O बाहर निकलता है। कैसे, वही समझा रहे हैं कि जब हम RNH2 यानी कहने का मतलब क्या, जब हमने प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म को इस प्रकार से लिखते हैं तो हमारा HCl 3 गो HCl बना दिया। अब प्यारे बच्चों 3 गो KOH है तो 3 गो KOH लिखा तो हमारा KCl 3 गो KCl प्राप्त हो गया। और इधर हमारा क्या प्राप्त हुआ RN, और यहाँ पे देखिए C बचा हुआ है तो RNC हमने लिख दिया। और प्यारे बच्चों याद रखना है कि H2O कितना प्राप्त हुआ, तो प्यारे बच्चों H2O हमारा 3 गो H2O भी प्राप्त हुआ, तो ये हमारा 3 गो H2O भी यहाँ पे प्राप्त हो गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, बाद में नहीं बोलना कि सर नहीं पढ़ाए, सारा का सारा थ्योरी में ये सब क्लियर हो जाता है और यही सब आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार आप लोग बताइए कि समझ में आया पूरा बढ़िया तरीके से। और यहीं पे क्या करते हैं, एमीन चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ गया, जिसमें कार्बिल एमीन जो अभिक्रिया है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आपको याद रखना है। बाकी प्यारे बच्चों ये भी आपको याद रखना है कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो है, हॉफमैन या ब्रोमामाइड अभिक्रिया है, ये भी क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी प्यारे बच्चों आपको क्लास कैसा लगा आप लोग बताइएगा, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया तो आप लोग जम के क्या कीजिए प्यारे बच्चों, लाइक कीजिए और चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और याद रखिएगा कि अभी हमारा 11 बजे मॉडल पेपर का एक क्लास होने वाला है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से जुड़ जाइए। मिलते हैं 11 बजे, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।